हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़रोधा पर लिमिट ऑर्डर क्या होता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक ज़रोधा पर अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लिमिट ऑर्डर के बारे में। तो लिमिट ऑर्डर को समझने के लिए हम किसी भी स्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि SPIN को, और बाय पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लिमिट का। ये जो आपके लिए लिमिट का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लिमिट ऑर्डर। कि लिमिट ऑर्डर को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा नीचे करूँ तो दोस्तों, लिमिट ऑर्डर का यूज हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट में हमारे लिए ऑप्शन लिखता है इंट्राडे MIS का और लॉन्ग टर्म CNC का। तो लिमिट ऑर्डर का यूज हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं और इसका यूज हम CNC या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में हम दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। एक तो हम सेल के लिए कर सकते हैं कि अगर हमारे लिए किसी स्टॉक्स में सेलिंग करनी है या शॉर्ट सेलिंग करनी है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। पहले हम स्टॉक्स को सेल करेंगे, उसके बाद हम उसको बाय कर सकते हैं। तो हम एक तो शॉर्ट सेलिंग में कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं हम पहले हम इसको बाय करेंगे, उसके बाद उसको सेल करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर में पहले बाय करके और या पहले सेल करके। और लॉन्ग टर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं केवल बाइंग के लिए ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पहले हमारे लिए स्टॉक्स को बाय करना होता है, फिर उसको हम सेल कर सकते हैं। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में पहले हम स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हम लिमिट ऑर्डर को प्लेस कैसे करेंगे। उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपके लिए समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि लिमिट ऑर्डर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैं अगर आपके लिए रिवाइव कराऊँ तो लिमिट ऑर्डर का हम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं और इंट्राडे में कर सकते हैं। इंट्राडे में हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके लिए पहले सेल करना है तो आप इंट्राडे में लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो। अगर आपके लिए पहले बाय करना है तो आप इंट्राडे में बाइंग के लिए पहले लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो। जैसे इस स्टॉक्स की प्राइस चल रही है 448 रुपये। आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 448 रुपये। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल दी 1। अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए किस प्राइस पर इसको बाय करना है। इसकी करंट प्राइस चल रही है 448। हम चाहते हैं कि इंट्राडे में हम स्टॉक्स को बाय करेंगे 445 पर। तो हमने यहाँ पर इसको डाल दिया 445। तो अब ये हमारा हो गया लिमिट ऑर्डर, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट कर दिया लिमिट ऑर्डर। अब हम इसको इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पर क्लिक ना करते हुए हम क्लिक करेंगे इंट्राडे MIS पर। तो हमारा ऑर्डर हो गया इंट्राडे में, प्राइस हो गई हमारी 445 और टाइप में कौन सा हो गया, लिमिट ऑर्डर। अब हम इसको स्वेप टू बाय पे क्लिक करके हमारा लिमिट ऑर्डर हो जाएगा प्लीज़। अब आप यहाँ पर देखोगे हमने प्राइस डाली है 445, इंट्राडे के लिए बाय कर रहे हैं। तो अप्रोक्स मार्जिन हमारे लिए देना पड़ेगा यहाँ पर ओनली 89 रुपये। आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि इंट्राडे में हमारे लिए आप देखोगे 5x का लेवरेज मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5x लिखा हुआ भी है कि आपके लिए 5x का लेवरेज मिल रहा है। तो 5x का हमारे लिए यहाँ पर लेवरेज मिलता है। और जैसे ही हम स्वेप टू बाय पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये लिमिट ऑर्डर हो जाएगा प्लीज़। जैसे ये 445 पर आएगा ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा एक्टिव और हम इस स्टॉक्स को बाय कर लेंगे इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में हमारे लिए अगर हमने बाय किया है तो आज ही हमारे लिए मार्केट बंद होने से पहले स्टॉक्स को सेल करना होगा। तो हम स्वेप टू बाय पे क्लिक करेंगे और क्लोज पे जाते हैं। अब हम जाएंगे ऑर्डर्स में। तो अब हम जाएंगे ऑर्डर्स में और यहाँ से हम अपने ऑर्डर को चेक करेंगे। आप ओपन में देखोगे कि हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। हमने लिमिट डाली है 445 और इसकी करंट प्राइस चल रही है 448। हमारा बाइंग के लिए आप यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हो कि जो ऑर्डर हमने डाला है वो बाय के लिए। एग्जीक्यूट में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जो हमारे ऑर्डर कंप्लीट हो चुके होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि बाय के लिए, अगर हमारे लिए बाय के लिए कोई लिमिट ऑर्डर डालना है इंट्राडे ट्रेडिंग में, और अगर हमारे लिए सेलिंग के लिए डालना है इंट्राडे ट्रेडिंग में तो हम वॉच लिस्ट में आते हैं, इसी के लिए ले लेते हैं और हम सेल पे क्लिक करेंगे। इंट्राडे में मैंने आपके लिए बताया था कि हम पहले इंट्राडे में सेलिंग भी कर सकते हैं, बाद में उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पर भी लिमिट पे सेलेक्ट रहने देंगे, इंट्राडे पे इंट्राडे रहने देंगे और यहाँ पर प्राइस डाल देते हैं। जैसे कि अभी इसकी प्राइस चल रही है 448। हम चाहते हैं कि जैसे इसका प्राइस 452 पे पहुंचेगा तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, वहाँ से थोड़ा नीचे आएगा। तो 52 पर जाने के बाद हम इसको सेल करेंगे, वहाँ से सेल होने के बाद ये थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब हम इसको सेल करेंगे, स्वाइप टू सेल पे क्लिक करेंगे और क्लोज पे जाते हैं। ऑर्डर्स में अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे दो ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं। एक हमारे लिए सेल के लिए लगा हुआ है, दूसरा हमारा बाइंग के लिए लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ज़रूरत पर लिमिट ऑर्डर का यूज कर सकते हो। स्टॉक्स को बाय करना है तो वहाँ पर भी आप लिमिट ऑर्डर को सेट कर सकते हो।
और अगर आपके लिए स्टॉक्स को सेल करना है तो आप वहाँ पर भी लिमिट ऑर्डर को सेट कर सकते हो, ताकि जब भी आपकी प्राइस पर स्टॉक्स आएगा आप उसको सेल कर पाओगे, आप उसको बाय कर पाओगे। तो उस तरीके से आप इसको अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपके लिए सेलिंग करना है तो आप फिर बाय करके इसको प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और अगर आपने पहले बाय कर रखा है तो बाद में आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उम्मीद है आपके लिए ये समझ में आया होगा कि लिमिट ऑर्डर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।